नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह 6वीं सीरीज है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। मित्रों, अगर जिनको भी झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का ये 5500 क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज है और जिनको भी चाहिए वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 83 18 39 72 76 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज करिएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लगभग 5500 क्वेश्चन की रामबाण सीरीज है और झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए बहुत ही रामबाण है। यह 250 रुपये में आपको यह पीडीएफ मिलेगा। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 251 देखिएगा, जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने किस धुरी राष्ट्र का निर्माण किया था? रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। कब निर्माण किया था? 1936 में। हर सीरीज में मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ और मैं पूरा ऐसे ही कंप्लीट करूंगा आप लोग का। प्रश्न 252 देखिएगा, मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कब युद्ध का ऐलान किया था? 10 जून 1939 को। प्रश्न 253, नाजी का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर के नेतृत्व में। प्रश्न 254, हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को वान में हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को कहाँ हुआ था? वान में हुआ था। प्रश्न 255, हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना कब की थी? तो 1920 में की थी। प्रश्न 256 देखिएगा, जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक कौन था? हिटलर। प्रश्न 257, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? 1933 में। 1933 में यह प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रश्न 258 देखिएगा, हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था? हिडेनबर्ग। प्रश्न 259 देखिएगा, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दे दिया? हिटलर। प्रश्न 260, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? माइस कैम्प। प्रश्न 261, हिटलर का समर्थक उसे क्या कहते थे? फ्यूरर कहते थे, फ्यूरर। प्रश्न 262, हिटलर की अनुयायी वहां पर कौन सा चिन्ह लगाते थे? स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे, स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। प्रश्न 263 देखिएगा, नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालता था? तो गोएबल्स संभालते थे। नाजी दल के प्रचार का जो जिम्मा है तो कौन संभालते थे? गोएबल्स कहा जाता था इनको। प्रश्न 264, हिटलर ने किस नाम से गुप्तचर पुलिस विभाग का गठन किया? गेस्टापो के नाम से। प्रश्न 265, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का मतलब क्या था? यहूदी विरोधी नीति। प्रश्न 266, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? तो हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ था ऑस्ट्रिया। प्रश्न 267, हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी? 30 अप्रैल 1945 को उसने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। अगला प्रश्न देखिएगा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 9 नवंबर 1985 को। अच्छा, बर्लिन की दीवार बनाई कब की गई थी? बनाई गई थी 1961 में, बताया हूँ। बर्लिन कही है, जर्मनी की दीवार कही है, ठीक है। 9 नवंबर 1985 को यह गिरा दी गई। प्रश्न 268, दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? 6 वर्षों तक। प्रश्न 269, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 को। युद्ध का अंत कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। दोनों सितंबर में है। प्रश्न 271, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो लगभग 61 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रश्न 272, युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना ही तात्कालिक कारण था। प्रश्न 273, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का क्या नाम रखा गया था? डेजर्ट फॉक्स। इनको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। जो जर्मन जनरल था रोमेल, डेजर्ट फॉक्स। प्रश्न 274, म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? सितंबर 1938 में। प्रश्न 275, जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? वर्साई की संधि का। प्रश्न 276, जर्मनी ने वर्साई की संधि कब तोड़ी थी? 1935 में।
प्रश्न 277, स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1936 में। प्रश्न 278, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश हुआ? संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश हुआ? तो वह हुआ स्पेन। स्पेन। प्रश्न 279, सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया है? बारबोसा कहा गया है। बारबोसा। प्रश्न 280, जर्मनी की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया? 10 जून 1940। प्रश्न 281, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 8 सितंबर 1941 को। प्रश्न 282 देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 283, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। जब दूसरा विश्व युद्ध था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? दूसरे विश्व युद्ध में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। प्रश्न 284, किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? वर्साय की संधि। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। यह वह प्रश्न है जो आए हुए हैं और जो आने की अपार संभावनाएं बनती हैं। लगभग 5500 क्वेश्चन की सीरीज है और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, दिल्ली टीजीटी में जब वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 90-95% प्रश्न इस सीरीज से आए गए थे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 285 देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को। प्रश्न 285, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रसिया को, रूस को। प्रश्न 286, अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया था? 6 अगस्त 1945। जापान के किन शहरों पर एटम बम गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जापान। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करना। प्रश्न 1408, थोड़ा सा क्रम गलत हो गया है। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम को गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। और नागासाकी पर कब गिरा था? 9 अगस्त। यही जो 6 अगस्त है यहाँ पर 9 अगस्त हो जाएगा। प्रश्न 1409 देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत 5वें दशक के बाद के वर्षों में यूरेशिया में जनसंख्या के अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण किस कारण से हुए थे? अनुकूल आप्रवास के कारण। प्रश्न 290, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज है तुर्की। एशिया का मरीज कौन सा है, किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। प्रश्न 291, पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। प्रश्न 252, युवा तुर्क आंदोलन कब हुआ था? 1908 में हुआ था। प्रश्न 293, किसके शासनकाल में युवा तुर्क आंदोलन की स्थापना हुई थी? अब्दुल हमीद द्वितीय। प्रश्न 294, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई भीषण अपमानजनक संधि किस नाम से जानी गई? शिब्र की संधि। प्रश्न 295, शिब्र की संधि कब हुई थी? 10 अगस्त 1920। शिब्र की जो संधि हुई थी 10 अगस्त 1920 को हुई थी। प्रश्न 296, शिब्र की संधि को किसने मानने से इनकार कर दिया? मुस्तफा कमाल पाशा ने। प्रश्न 297, अतातुर्क या तुर्की का पिता के नाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। प्रश्न 298, मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1891 में। कहाँ हुआ था? सेलेनिका में। सेलेनिका। प्रश्न 299, तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन कब हुआ था? 1889 में। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था। अंतिम प्रश्न है, शुरू में कमाल पाशा किस समिति के प्रभाव में आए? एकता और प्रगति समिति। एकता और प्रगति समिति के संपर्क में सबसे पहले कमाल पाशा आए जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में ही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ का जो मूल्य है 250 है, 250 रुपया है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते ही यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री 19 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। धन्यवाद हम लोग को।
और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।